जय बाबा भैरवनाथ। अपनी माता पिताओं की सेवा करो कि भैरव बाबा आता है। अरे भैरव बाबा तब आता है कि जब किसी के वाणी में अच्छा विचार है। जहाँ सरस्वती बैठ गई तो उसका उद्धार हो गया। तो बेटा मेरा कहना मतलब है कि ये जो है कितनों का उद्धार कर दिया इसने, कितनों का कल्याण कर दिया। और सुनो, सारा कष्ट अपने सिर में लेता है। बोलो कौन लेता है आजकल? कोई गुरु लेता है? बोलो, संगलों में बांध के लाते लोगों को करता अपने ऊपर डालता है। उन्हें कहा मालिक मैं काय के लिए, मेरा धर्म तो तेरा आगे समानत्व है। दर्शकों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपको लेकर आया हूँ बाबा भैरव के दरबार में। मुझे पता है कि बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि भाई साहब अब तो बाबा लोग भी प्रचार करने लगे। जी हाँ, आपका जवाब मैं खुद दे देता हूँ। आज जिस तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप देख रहे हैं कुकृत्या और किस प्रकार की जो वीडियोज आप देखते हैं जिससे हमारा समाज बुरी तरह खत्म हो चुका है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम सभी का एक कर्तव्य बनता है कि हम वो दिखाएं जिससे कि हमारा जीवन बदल सके। आखिर क्यों कहता हूं पुनः गांव की ओर, पुनः गांव की ओर का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आइए लौटे आप पुरानी पद्धति की ओर। देखिए, किसी भी कारण हमने अपना पहाड़ छोड़ा, घर बार छोड़ा, माता पिता, गांव की गलियां छोड़ी, खेत खलियान हमारे बंजर हो चुके हैं। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी है, चाहे हमारे नरसिंह भगवान हो, भैरव भगवान हो, माँ चंद्रवती, दुर्गा माता, नीलकंठ माता, जितने भी देवी देवता हैं, ये उनकी कृपा है कि जब हम लोगों के पास उत्तराखंड में पहाड़ों में लगभग महाराज जी कुछ नहीं था, ऐसे भी दिन थे। लेकिन आज हम जिस आस्था से उन मंदिरों, छोटे छोटे मंदिर को हम पूछते थे, जो गरमगोड़ा मंडला, हमने जहां मत्था टेका भाई साहब हमारे महल बन गए। लेकिन जाते जाते हमने मांगा कि हे माँ, हे प्रभु, मैं जा रहा हूं प्रदेश, आपने हमारा ख्याल रखना है। और हमारे आंखों में आंसू होते थे और भगवान ने हमें प्रसाद दिया। वास्तव में जो मांगा वो मिला। लेकिन दोस्तों, मांगने के बाद हम भूल जाते हैं। अब आप कहोगे आप बाबा से ज्यादा आप बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बाबा के ऊपर जब मैंने भी देखा बाबा भैरवनाथ प्रकट होते हैं तो रूप अलग होता है। लेकिन जब बाबा कैमरे को फेस करेंगे तो शायद उस अंदाज में नहीं बोल पाएंगे। आप नाराज न हो। 7 वर्ष की उम्र में बाबा घर छोड़ के निकल पड़े। अभी आपकी उम्र कितनी होगी बाबा? अभी 63 साल के। 63 में आप 7 कम के 56 साल। 56 साल से आप निरंतर जो है सेवा में लगे पड़े। और सबसे बड़ी बात मैं आज देखी, हमारा जो कर्तव्य बनता है वो बनता है पहले हम चारों ओर घूमे। मैंने जब देखा तो बाबा का जो दरबार है, बाबा ने गाय माता जो निराश्रित गौवंश सड़कों पे होता है उसको भी संरक्षण दे रखा है, उसको भी पालते हैं। तो चलिए बाबा से मैं बात करता हूँ, आप लोग बने रहे। बहुत ही सुंदर आज आप संदेश आप सभी के यथाशक्ति प्रयास करूंगा, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज सभी को हमें जगाना है। और जो लोग हमारी जो रीति रिवाज है पूजा पाठ करने के, देवताओं को पूजा करने के, चाहे वो डोली हो, चाहे हमारे कोई भी बोली हो, चाहे घरौला मतलब कुछ भी हम काम कर दो, तो वो लोग जो है हमारे इस खबर से दूर रहे। क्योंकि बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं और जो लोग मजाक उड़ाते हैं फिर बाबा उनका ऐसा मजाक बनाता है, ऐसा मजाक बनाता है कि भाई साहब वो फिर घूमता रहता है पूरे सृष्टि में। लेकिन उसको सवाल तो उसके मन में होंगे, सवाल पूछेगा, सवाल पूछते पूछते थक जाएगा, मर जाएगा, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। तो चले मैं सीधे चलता हूँ बाबा के पास में, क्योंकि बाबा जो कह रहे हैं कि जब किसी को एक बार आशीर्वाद दिया नहीं माना हो, उसने फिर अपनी चलाई। आज तक वो सवाल पूछ रहा है लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। बाबा पहले आप मेरे सर पे हाथ रखें, आशीर्वाद मालिक है, आशीर्वाद है। तो अब मैं चाहूंगा कि आप अपना संदेश जरूर दे लोगों को। देखो मेरा एक ही संदेश है कि अपनी संस्कृति को भूलो ना। ठीक है, आज लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे तो क्या है, जिस माँ ने हमको दूध पिलाया, सबसे बड़ी बात है ना, जिस माँ ने हमको दूध पिलाया, हमारा बच्चों को बड़ा बनाया, और वो जगह जगह ठोकर खा रही है, तो बच्चा कैसा शराप लगेगा उस बच्चे पे? लगेगा ना, क्यों? माँ बाप का कर्म जो है बच्चे पे आता है ना। तो वही हमारा सवाल है कि कोई भी गाय की बेकदरी मत करो। ठीक है, आज हमारा ये सनातन है, ये हमारा गढ़वाली है ना। हर गढ़वाली भाई को मैं बोलूं कि भाई देखा हम कैरी कनाल खाए, कौन झंगोर खाए ना। ठीक है, और तक पर हम चाहे एक गप्पा खाए पर हम तक पर
सुंदर है ना। आज हम सब बासमती खाना पड़ते पर शांति नहीं है, शांति नहीं है, शांति है ना। तो वही शांति हम चाहते हैं कि अपनी संस्कृति को मत भूलो, ठीक है, और अपनी माता पिताओं की सेवा करो। देखो यहाँ से लियाना कुछ नहीं है। आदमी कहते मैं धन है, दौलत है मेरे पास, पल का तो समय नहीं। बहुत सारे बोलते गुरु जी आपकी उम्र क्या? पल की उम्र नहीं मेरे, तो मैं क्या बताऊँ तेरी उम्र, बोलो पल की उम्र है, कब निकल जाए शरीर, कहाँ निकल जाए, है ना। तो यही हमारा संदेश है, एक ही संदेश है कि बाबा यहाँ पे संगलों में जाते हैं, आजाद कर जाते हैं, है ना? तो आज हमको यहाँ पे इतना समय हो गया, थोड़ा मन कहाँ पे खराब होता है कि इंसान को बता भी रहा हूँ। अभी देखो मैं बुरा न माना, आप ये बच्चा यहाँ पे है, ठीक है, ये बच्चे जब इनके परिवार यहाँ पे आए तो इनके घर में ऐसी शैतान था, एक तांत्रिक पे गए, देखो बोलूंगा तो अब बोलना पड़ेगा, तो ऐसे तांत्रिक में गए जो तांत्रिक यह था कि खड़े खड़े को नचा देता था। तो जब उस तांत्रिक पे गए इसका भाई, तो 3 साल से बच्चा हॉस्टल में नहीं घुसा। अब बोलो 3 साल बच्चा हॉस्टल में नहीं, हॉस्टल था इनका, बच्चा नहीं घुसा, है ना। तो चलो जो भी है, तो वो गया, पैसा था नहीं, चैन गिरवी रखी, तो उस तांत्रिक ने क्या कहा 30,000 रुपये लूंगा, अब चैन करी। अब उसके बाद तो जैसे उसने कल आना था तो रात को वो चीज चले गए वहाँ, ठीक है, कहाँ चले गए? वो तांत्रिक भाई, तांत्रिक जैसा मैंने इसको बिठा रखा तेरे को भी बिठाऊंगा, चलो जो भी हुआ, ये सब गवाए, कुछ नहीं था, है ना। तो उस परमात्मा की कृपा हुई, है ना, सब कुछ हुआ, हमने बुरा नहीं माना। आज में कितना दुख होता है, मैं उस समय 5 लाख में 5 बीघा जमीन देता, बोलो, पर मैंने कहा मैं इंसान हूँ, वो डूब रहा, उसको बचाना मेरा धर्म है, बोलो 5 लाख इसको भैया को दिया, बोलो 5 लाख दी, बोलो क्यों दी? कुर्की हो रही, बचाना था, कुर्की हो गई थी, बोलो। तो उस दिन मेरे साथ जा रखा था यहाँ पौड़ी, तो आते समय उसका फोन आ गया कि ऐसे सब गए। मैंने तो ऐसा कर, पहले घर जा और बैंक वालों पर जा, तो बैंक वालों ने 3 दिन का टाइम दिया था, ठीक है, 3 दिन का टाइम, और बैंक वालों ने बोला 3 दिन के बाद पैसे नहीं दिया कि तो हम कुर्की करेंगे, पर ये हमारा घर का नाता, तुम्हारा टाइम तो हो गया। तो मैंने इसको बोला कि तू इधर आ, है ना। तो 2.5 लाख मेरे पास थे, 2.5 लाख रुपये मैंने कहीं से लाया और दिया पैसा। मेरा धर्म। एक बड़ी चीज मैंने देखी है अभी आपके दरबार में, आपका जो संदेश है वो भक्ति की ओर है, बलि की ओर नहीं है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग जो है भूत प्रेत ऐसा कुछ जो बताते हैं, तो कहते हैं बकरा मार रहे हैं, मुर्गा मारना है, मुर्गी मारना है। तो आपका एक संदेश है कि कुछ भी मत मारो, तो अपने अंदर को मारो, अपने लोभ लालच को मारो, सत्य के मार्ग पे चलो, लेकिन आप ऐसा कोई जीव हत्या ना करें। तो इसीलिए मैंने कहा कि उसके बाद अब देखो ये सामने पे है, ठीक है, अब उसके बाद 5 लाख दी, अब देने का समय पे आया तो ये सामने थे, तो गुरु जी आपने 4 दिए, अरे बेटा मैं तो 5 दी, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, तेरा लिखा हुआ है तो ला भाई, मैं तो जानते नहीं लेकिन अपन, हाँ तो ला भाई, तेरा लिखा हुआ तो ला। अब इतना पत्र ला दिया, चलो। तो मैं, मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं था, पर वो तो था जो दुनिया का उद्धार करा। तो 3 साल में वो रजिस्टर अपने आप लाया, पर उस बेटे ने ये नहीं कर सका कि इसमें 5,10,000 गुरु की दे रखी थी, 1,10,000 काट तो दूं, नहीं हुई हिम्मत, बुद्धि में बैठ गया ना। तो हमने तो वही कहा कि जब हम सत्य के रास्ते जा रहे हैं तब हम रक्षा करें। मतलब कहने का ऐसा भी होता है कि जब भाग्य खराब होता है तो वो ईमानदार भी बेईमान बन जाता है, और वो बेईमान भी हो जाता है। ये भाग्य की बात है, उसके भाग्य में भला और नहीं लिखा है तो झूठ बोलेगा। कहाँ से बचाया, कहाँ से बचाया, वो सामने है ना। तो इनका हिस्सा होना था, आज उनकी काट मार होती, मैंने उसकी माँ को ये बोला कि एक मत कर, कल के दिन काट मार होगी, है ना। मेरा धर्म है, मैं गुरु हूँ, मेरा धर्म है, तुम कल के दिन मेरे नाम पे भी दाग न लगे। तो ये दुनिया है महाराज, दुनिया का विशेष में आपका फिर कभी आऊंगा। एक छोटा सा संदेश, जब भक्त यहाँ पे आते हैं तो उन्हें क्या क्या यहाँ पे चढ़ावा लाना पड़ता है? जिन्हें घर पर नहीं बोला चावल लाना, तो हम लाते, लोग चावल लाते। अच्छा, और एक अलावा बाकी मुंबई हम जाना, इसके अलावा है ना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी मतलब एक अर्थ हो एक बाकी जो बोल दो, एक बाकी मैं क्या बच्चों, मेरा जुग बच्चों कुछ मैं अब बताओ भाई, मैं सब कुछ खत्म हो गया, बाकी में जब वो सब कुछ खत्म हो जाता। तो वही है कि मतलब आते हैं तो मालिक तो देखो तो सब जानते हैं क्या नहीं है ना।
तो हमारा ये सवाल यहाँ पे आके जो भी आके जिसके पास आए तो दे देते हैं, जिसके अच्छा, पास- ऐसा कुछ तो नहीं है जैसे आजकल ना बुरा मत माना, बहुत से लोगों ने धंधा भी बना रखा है, उनके चक्कर में कुछ लोग बदनाम हो रहे हैं कि भाई इतना लाओ और तब जो है आपको चावल देखेंगे, ऐसा लाओ, ऐसा कुछ तो नहीं है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा तो ये तो ऐसा होता तो 35 अरे साल जब किसी तक- काम बन जाता है, मैं देखा अभी सरदार जी भी क्या आ रखे थे तो बड़ी पसंद था, उनकी जेब में गोद में उनके बच्चा था, हाँ। बड़ी पसंद था उनके बड़े चेहरे बड़े पे। कटने से मिला उनको, है ना। एक बहन दिल्ली से आई थी। हाँ, कहिए हमारा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, नेपाल, कुमाऊं, अच्छा, मुस्लिम लोग आते हैं। हाँ? है ना? तो ये है, बड़ी बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं हाँ। तो बाबा सबकी मुसीबत हल कर जाते हैं। हम कौन है? चलो, और एक बात और विशेष आप लोग ध्यान रखिए, वो चमड़े की बेल्ट पहन के आप लाएं, ये ध्यान रखिएगा। हम कहते हैं गौवंश को बचाओ, गौ माता को बचाओ, तो भाई साहब गौवंश वास्तव में तब बचेगा जब हम चमड़े के जूते और चमड़े की बेल्ट पहनना छोड़ेंगे, क्योंकि जो बाबा उनके यहाँ जो तो कहते कि चमड़ा बिल्कुल बंद, ठीक है, ये समझा आपको? ये चौर गाय है, ये चौरा है, ठीक है। ये भगवान को क्यों चढ़ता है? उसका माथम है, बोलो, उसकी पूजा होती है, अर्चना होती है, तब वो भगवान को डुला जाता है। तो यही हमारा सजेस्ट है कि सत्य चलो, सत्यम सुंदरम, है ना। अरे बाबा यहाँ पता बता दीजिए आप, पता यहाँ का पता बता दीजिए। यहाँ का पता है रुस्तापारम, गुमानी वाला, भैरव मंदिर। अब तो पहले तो राणा जी बोलते, पर अब तो आज गुरु हाँ, जाना जी, है। भाई वो राणा जी जाना जी, आप मतलब जान लो, क्यों रे पहचाना, मतलब इनके पास आई है। अब जाने जाती जाने पर वही है ना, ठीक है। आज गुरु बोलते हैं लोग कि चलो भाई गुरु हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारा संदेश एक ही दे रखा है कि बड़ी बड़ी समस्या हुई, बड़ी बड़ी समस्या से हम मालिक पार कर देता है, करने वाला वो बैठा। हम हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो अनपढ़ आदमी, हम क्या जान सकते हैं, बोलो। जो करता है वही करता है ना, ठीक है। हम कौन होते हैं? पर हाँ, बहुत बहुत आभार। अब जो बोलता है उस रास्ता में जाता हूँ, जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका, आपने इतना समय दिया। और अब मैं बात करूँ थोड़ा गढ़वाली में, ये कि आप लोगों ने नाराज होकर गढ़वाली बात नहीं करी, गढ़वाली में यहाँ बात नहीं करी। बहुत से लोग जो चाह अपनी गढ़वाली बोली भाषा जो सारी कुमाऊं चाह वो भूलीजन, खत्म कर लेकिन जब सुब्रम जान भाई साहब तो वो अमेरिका जाओ, जर्मन जाओ, जापान जाओ, लेकिन बोलो दो और घर की याद दिलो दो। और जब तो यार लगभग दोस्त बोले कि भाई तेरे कुछ नहीं तो मैं बोलूँ जा, मैं तेरे पिछने हूँ, तेरे शर्म हाथ धरूं, तो मैं याद करने कहीं तो मैं तेरे भलो कर लूं। लेकिन जब बल कह मैं कुछ हो जाऊं तू हमारा भक्त में जब कहा तो वो तब दोस्त लग दू, तब सुबह जाऊं जर्मन जापान, तब खड़को तू गांड तक गए कि घरों में गजाओ लगा। तो अगर आप भी विश्वास कर दें तो आप भी ऐसे दें, बाकी आप लोग खुद आयान विश्वास करें। मैं बाबा प्रचार नहीं कर लूँ, लेकिन मेरे मकसद ना मेरे मकसद सिर्फ इच्छा कि बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई अब तो बाबा प्रचार करना, सवाल उठ रहे तो पता, लेकिन हाँ अगर प्रचार करने के बाद तो हम ये नहीं बात जरूर प्रचार करना कि जो भटकिया लोग चल बजाय अपनी धर्म की अपनी संस्कृति लोग छोड़ लिया, कोई मजार पर जा लियो, कोई अपना देवी देवता फोटो कर डाल लो, पिपरा डाल, और जब दोस्त लगो फिर वहां पर लौट लियो, फिर दोबारा आपने फोटो नहीं मिलने वापस कभी ना। यहाँ खाते बोल रहे पुनः गाँव की ओर, जो दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गाँव की ओर। जी और कुछ यही हमारा सवाल है कि यहाँ पे रानी पोखरी में तो एक ही लड़का था, तो 16 साल में रंगकारी हो गए, तो जो अपना घर का दे देता था वो गंगा जी में डाल दिया, ठीक है। तो जब तक वो ठीक है ना समय, तब तक बाल में नहीं सब, और जय दिन समय बिगड़ा लो कई दिन अच्छा बुए जला, है ना। बिल्कुल। तो उसके बाद वो जब क्या हुआ कि लड़का अकेला लड़का था, है ना। तो आप देखते तो उस बच्चे का तो रूप वैसे कि सामने मांस का पिंड बन गया। तो डॉक्टर ने कहा भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना। तो एक भक्त मेरा डोई वाला में तुम्हारा होटल है उसका, तो उन्होंने कहा भाई एक बार हम अपने बाबा में ले जाते हैं, है ना। तो लाया, तो बाबा ने कहा देख भाई परचा क्यों नहीं पूजा, है ना। बाबा ने कहा परच बोलो तब बाबर बैम लो तब जावे ना, जब हवाई तवाई मजा ना तब जावे लो बाबा पर बैमा। तो आज इतना ही चर्चा कर ला अगले बाबा इसमें लावे दो लो आराम चर्चा कर ला, है ना। तो ये संदेश आप सब तक कल लगी, आप लोग जरूर लिखान और अपना गाँव का न बुलान, अपनी संस्कृति से न बढ़ ज्ञान। और बहुत से दर्शक कैमरे के पीछे बैठे हुए वो मुंडी हिला रहे, जाते जाने में शकल में थोड़ा आपको दिखा दूंगा। और बहुत बड़ा भंडारा यहाँ पर था, हंसने की आवाज तो गाड़ी होगी, लेकिन मेरा संदेश यही है कि भाई साहब अपनी संस्कृति का मजाक न बनाएं। देखा हम बहुत नसीब छो, अगर डोली आज डोली बने हरिद्वार रहेगी, दिल रहेगी, भाई साहब डोली आई ना तो हमारे भाग्य साथ में आएगी कि उन याद दिलाई। जैसे हम पिक्चर्स देखते हैं तो उसमें तो कुछ दिखाते हैं पिक्चर्स, वो सत्य नहीं होता लेकिन सत्य पर आधारित होता है। उसी प्रकार जब लोगों ने देखा कि डोली नाचती है, डोली कहाँ से आती है, तो लोग उस स्थान पे जहाँ से डोली का
डोलियां चलती है या जहाँ विराजमान होती है, तो लोग आज लोग धीरे धीरे जब से कोरोना काल आया महाराज, ये लोग वास्तव में अपनी गांव की गलियों को याद करने लगे और देवी देवताओं को पूजने लगे। तो बोलो भैरव जी महाराज की, बोलो आज के आनंद की और हमारे सभी दर्शकों की, जिनकी वजह से अभी ये वीडियो एक खबर जाएगी जर्मन, जापान, अमेरिका और मचाएगी तहलका। तो ये देखिएगा आप, बहुत दूर दूर से और ये सब इंतजार कर रहे हैं, इनको बाबा प्रसाद देंगे। पर माफ करना, मैंने थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा बोलता हूँ ना मैं इसलिए, है ना। बहुत बढ़िया बोला, जय हो। ये देखो आप, एक बुली हमारी बेटी जाकर डाल दी है। ये है स्वर्गीय श्री डॉक्टर मंगल सिंह पवार जी की बिटिया और हमारी बहना। ये देखो, कुछ बोलेगी? कुछ नहीं बोलेंगी। ये देखिए आप। तो चले, आज का ये संदेश आप सभी को कैसा लगा आप लोग जरूर लिखिएगा। जय हो बाबा भैरवनाथ की। हाँ भाई, क्या हो रहा? आशीर्वाद तो है बेटा, सब कुछ बाबा के यहाँ आकर संतान भी प्राप्त होती है। भाई साहब, आप अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे बाबा के दरबार में आने के बाद का? हाँ, जय बाबा काल भैरव की जय हो। मैं यहाँ 18-20 साल से आ रहा हूँ और जब भी आता हूँ सबसे बड़ा तो मन की शांति मिलती है। और मेरे साथ कई लोग पहले भी आते हैं, अभी मुझे कई लोग यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ आकर जो है सबसे बड़ा कि आत्म शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। और जो अगर आपकी जो मतलब सही आपने कुछ मनोकामनाएं आपकी है वो सब पूर्ण होती है बाबा के। ऐसा आपने महसूस किया है? मतलब हाँ, हम तो आते लगातार आते हैं। आज तो यहाँ पे बाबा का जो है ये हर 21 मई में जो है उत्सव होता है यहाँ पर। हमको चलिए, कुछ लोग कहेंगे क्या आपने बाबा कोई चमत्कार देखा? जी हाँ, हम ये कहेंगे चमत्कार, हम रात को सोते सुबह उठ जाते, ये भी बाबा का एक चमत्कार है। और ये बस एहसास और महसूस करने वाली बात है कि जो कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है वो हमारे विश्वास के कारण ही चमत्कार हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है, जो अंधकार जीवन में है, वो हमारे अंधविश्वास या फिर पूर्ण विश्वास ना होने के कारण हम जो है गलत राह पे चल रहे हैं। हर इंसान कहते हैं कि भैरव बाबा इसके ऊपर आएगा, तो भैरव बाबा इसके ऊपर आएगा तो इसकी घाटी में नहीं मिलेगी यहाँ पे। बोलो, जिस शिव को तुम कहते हो कि शिव का क्रोध भैरव है ना, तो जिसको जल चढ़ाते हैं उसका क्रोध कौन है? भैरव, है ना। तो आदमी कहते हैं कि भैरव बाबा आता है। अरे भैरव बाबा तब आता है कि जब किसी की वाणी में अच्छा विचार है, अच्छा सवाल है, इसलिए हम वाणी में बैठ जाती है सरस्वती। बोलो, जहाँ सरस्वती बैठ गई तो उसका उद्धार हो गया। तो बेटा मेरा कहना मतलब है कि ये जो है कितनों का उद्धार कर दिया इसने, कितनों का कल्याण कर दिया। और सुनो, सारा कष्ट अपने सिर में लेता है। बोलो, कौन लेता है आजकल? कोई गुरु लेता है? बोलो, संगलों में बांध के लाते लोगों को करता अपने ऊपर डालता है। उन्हें कहा मालिक मैं काय के लिए, मेरा धर्म तो तेरा आगे समानत्व है ना। तो इसीलिए उसके मन का भावना से 3 युग हो गए बेटा। बोल, 3 युग हो, बोलते 12 साल का एक युग होता है ना। तो 3 युग अगले को हो गया, तो जो सत्य चल रहा तभी तो हुआ, गलत चलता तो मैं तो कब का। बोल, जो खल बल शिव कौन था गोल निर्बल। बोलो, निरंश खाना तो कोई कठिन है। बोलो, लगा रहा कभी कुछ नहीं सोचा नहीं, है ना। तो जब सोचा नहीं हमने दिया। बोलो, बोल बेटा। मतलब एक माध्यम है और बाकी देने वाला परवाना है। भाई तो भैया मैं देने वाला तो मैं हूँ बेटा। जब इसके पास कुछ नहीं था, हाँ बेटा, हमने दिया। जब उसने अपना मकान बना पहले मेरा बना दिया, मेरे कर दिया। हाँ भाई, तो मेरा धर्म क्या बनता है? सेम वही बात है कि आपने जो वाणी से बोला, आपने इसके माध्यम सोशल मीडिया माध्यम से पहुंचा दिया। हाँ, तो माध्यम बनने वाली बात है बस। उसने ये बोला कि मेरा नाम नहीं चाहिए, ये स्थान का नाम चाहिए। हाँ, रात दिन रोता है मरता है कि भगवान तेरा स्थान कैसे चला, मेरी संपत्ति यहाँ पे इतनी जोड़ दी और तेरी संपत्ति को कल का दिन खराब हो जाएगी, इसलिए वो करता है ना। ठीक है, बरखा भी किसी भक्त से मांगा नहीं, कभी मांगता भी नहीं, है ना। तब थोड़ा चतुर मैं भक्तों को दे रहा हूँ। जय हो।